नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आपका हमारे यूपी बुलेटिन एक्स भरोसेमंद न्यूज चैनल में। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में से उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत मेहरबानी होगी। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम की, क्योंकि आने वाले घंटों में मौसम बड़ा बदलाव दिखा सकता है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से मानसून की रफ्तार धीमी पड़ने के कारण लोगों को उमस और गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि राहत की खबर यह है कि 17 जुलाई से पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज गरज चमक के साथ अच्छी बारिश होने की संभावना जताई गई है। विभाग ने कई इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया है और लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की अपील की है। लखनऊ में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली एक और घटना सामने आई है। हजरतगंज क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात एक होमगार्ड ने जब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे युवक को रोका तो युवक ने बहस के बाद उस पर हमला कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस घटना के बाद पुलिस कर्मियों की सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों के पालन को लेकर बड़ी चर्चा तेज हो गई है। लखनऊ हाईकोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था के बीच एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। हाईकोर्ट के गेट नंबर 6 पर नियमित जांच के दौरान एक व्यक्ति के बैग से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद होने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सुरक्षा एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि हथियार लेकर कोर्ट परिसर के पास पहुँचने का उद्देश्य क्या था। मामले की गहन जाँच जारी है और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया है। अब बात करते हैं ओडिशा के पुरी से, जहां भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा श्रद्धा और भक्ति से माहौल के बीच शुरू हो गई है। बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के दर्शन के लिए सड़कों पर उमड़ पड़े हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और प्रशासन लगातार श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा पर नजर बनाए हुए है। देश विदेश से पहुँचे भक्त इस ऐतिहासिक और धार्मिक आयोजन के साक्षी बन रहे हैं, जिससे पूरे पुरी में भक्तिमय वातावरण देखने को मिल रहा है। ग्रेटर नोएडा से एक बड़ा हादसा सामने आया है। सूरजपुर क्षेत्र के तिलपता गांव में नाले की खुदाई के दौरान पास में निर्माणाधीन से 2 मंजिला मकान अचानक भरभराकर गिर गया। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और मौके पर पुलिस या प्रशासन की टीम पहुंच गई। राहत की बात यह रही कि घटना के समय मकान के अंदर कोई मौजूद नहीं था, इसलिए किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। प्रशासन ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और निर्माण कार्य की गुणवत्ता की भी पड़ताल की जा रही है। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। जानकारी के मुताबिक एक वाहन के कथित रूप से कांवड़ से टकराने के बाद कुछ कांवड़ियों ने वाहन में तोड़फोड़ कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश के बाद स्थिति को नियंत्रित कर लिया है। अधिकारियों ने वायरल वीडियो की जाँच शुरू कर दी है और कहा है कि शिकायत और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने लोगों से अफवाहें से बचने और शांति बनाए रखने की अपील की है। गोरखपुर एम्स की इमरजेंसी सेवाओं को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवती ने आरोप लगाया है कि सड़क हादसे में घायल उसके भाई को अस्पताल पहुंचाने के बाद भी समय पर इलाज नहीं मिल सका। युवती ने अस्पताल की इमरजेंसी व्यवस्था को और डॉक्टरों की उपलब्धता पर सवाल उठाए हैं। युवती ने अस्पताल की इमरजेंसी व्यवस्था और डॉक्टरों की उपलब्धता पर सवाल उठाए हैं। वहीं अस्पताल प्रशासन की ओर से पूरे मामले की जाँच की बात की जा रही है। यह मामला अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। हरदोई जिले से एक पारिवारिक विवाद की खबर सामने आई है। महिला थाने के बाहर दहेज में मिली बाइक को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि सड़क पर हंगामा खड़ा हो गया। सूचना मिलने पर यूपी 112 पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराकर मामला अपने नियंत्रण में लिया। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर जाँच की जा रही है और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब बात करते हैं बस्ती जिले की, जहां एक युवक की हत्या के मामले में राजनीतिक रंग ले लिया है। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और परिवार को हर संभव सहायता और भरोसा दिया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और आरोपियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। इस घटना को लेकर इलाके में लोगों में आक्रोश बना हुआ है और सभी की नजर पुलिस की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। उत्तर प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए आज सबसे बड़ी खुशखबरी सामने आई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने दरोगा भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। इस भर्ती में कुल 4543 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन हुआ है, जिनमें से 954 महिला अभ्यर्थी भी शामिल हैं। चयनित अभ्यर्थियों को जल्द ही प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद वे प्रदेश पुलिस की जिम्मेदारी संभालेंगे। लंबे समय से परिणाम का इंतजार कर रहे हजारों परिवारों में घोषणा के बाद खुशी का माहौल है और इसे प्रदेश की बड़ी भर्ती उपलब्धियों में माना जा रहा है।
अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े कथित गड़बड़ी के मामले ने अब नया राजनीतिक और प्रशासनिक मोड़ ले लिया है। इसके पूरे प्रकरण की जांच कर रही विशेष जांच टीम यानी SIT ने अब मामले की गहन पड़ताल से तेज कर दी है। जांच के दायरे में मंदिर ट्रस्ट से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच की जा रही है और अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले में निष्पक्ष जांच कर तथ्य सामने लाया जाए। वहीं इस मुद्दे को लेकर प्रदेश की राजनीति भी लगातार गर्म बनी हुई है और विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है, जबकि प्रशासन निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा दिला रहा है। रामपुर स्थित जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है। जिला प्रशासन ने परिसर के भीतर बिना स्वीकृत नक्शे के बने 28 भवनों को अवैध घोषित करते हुए उन्हें हटाने के अंतिम आदेश जारी कर दिए हैं। यूनिवर्सिटी प्रबंधक को निर्धारित समय के भीतर स्वयं निर्माण हटाने का निर्देश दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि समय सीमा समाप्त होने के बाद सरकारी स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले के बाद प्रदेश की राजनीति में भी बयानबाजी तेज हो गई है और मामला लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के विदेशी दौरे को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि जनता के सामने पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर लोगों को गुमराह करने का चुनावी राजनीति के लिए विभिन्न मुद्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। उनके इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति और गर्मा गई है तथा सत्ता और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। वाराणसी से भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की खबर आई है। विजिलेंस टीम ने GST विभाग की एक महिला डिप्टी कमिश्नर को कथित तौर पर 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान मौके पर काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही, लेकिन टीम ने पूरी प्रक्रिया करते हुए आरोपी अधिकारी को हिरासत में ले लिया। इस कार्रवाई के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है और मामले के आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ इसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के पशुपालकों के लिए राहत देने वाली खबर सामने आई है। राज्य सरकार आगामी 22 जुलाई से पूरे प्रदेश में खुरपका मुंहपका रोग के खिलाफ मुफ्त टीकाकरण अभियान शुरू करने जा रहा है। पशुपालन विभाग ने इसके लिए विस्तृत माइक्रो प्लान तैयार किया है। अभियान के तहत टीमें गांव-गांव और घर-घर जाकर पशुओं का टीकाकरण करेंगी ताकि संक्रमण को समय रहते रोका जा सके और पशुधन को सुरक्षित रखा जा सके। सरकार का मानना है कि इस अभियान से पशुपालकों को बड़ा लाभ मिलेगा और दूध उत्पादन पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी KGMU के हॉस्टल मेस में मांसाहारी भोजन पर रोक लगाने के फैसले को लेकर विवाद गहरा गया है। इस निर्णय के बाद राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्ष ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा है कि छात्रों की सुविधाओं और शिक्षा से जुड़े मुद्दे पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, जबकि समर्थन इसे संस्था का प्रशासनिक निर्णय बता रहे हैं। फिलहाल यह मामला प्रदेश में चर्चा का प्रमुख विषय बना हुआ है। शाहजहांपुर के एक सरकारी विद्यालय के सामने आए वायरल वीडियो ने शिक्षा विभाग में हलचल मचा दी है। आरोप है कि विद्यालय के 2 शिक्षकों से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद विभाग ने तत्काल जांच शुरू कर दी है। प्राथमिक जांच के आधार पर दोनों शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है और पूरे मामले के विभागीय जाँच जारी है। अधिकारियों का कहना है कि जाँच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने होम स्टे नीति में बड़ा बदलाव किया है। नई व्यवस्था के तहत अब पहले की तुलना में अधिक कमरों वाले भवन भी होम स्टे के रूप में पंजीकृत हो सकेंगे। सरकार का मानना है कि इससे पर्यटन उद्योग को नई गति मिलेगी, स्थानीय लोगों के लिए रोजगार अवसर बढ़ेंगे और प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि विश्वविद्यालय अब अपना स्वयं का मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की तैयारी कर रहा है। प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज में हर वर्ष 100 MBBS सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसके लिए आवश्यक तैयारी तेज कर दी है और स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा रही है। इससे प्रदेश में मेडिकल शिक्षा को मजबूती मिलने के साथ साथ भविष्य में स्वास्थ्य सेवाओं का भी विस्तार होने की उम्मीद है। अब बात करते हैं देश के औद्योगिक विकास की। केंद्र सरकार ने मोबाइल फोन विनिर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई मैन्युफैक्चरिंग योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत बड़े निवेश का रास्ता खुलेगा और सरकार का दावा है कि इससे देश में मोबाइल उत्पादन बढ़ने के साथ साथ हजारों नए रोजगार भी सृजित होंगे। उद्योग जगत इस फैसले को महत्वपूर्ण मान रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि इसका लाभ उत्तर प्रदेश समेत देश के कई औद्योगिक क्षेत्रों को मिलेगा। अब बात करते हैं नोएडा से सामने आई बेहद दर्दनाक घटना की। नोएडा के मामूरा गांव स्थित एक 4 मंजिला रिहायशी इमारत में देर रात इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी चार्जिंग के दौरान हुए तेज धमाके से बाद में भीषण आग लग गई। आग ने देखते ही देखते पूरी इमारत अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद करीब 50 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। हालांकि इस हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गयी, जबकि कई अन्य लोग धुएं से प्रभावित हुए। घटना के बाद बैटरी सुरक्षा चार्जिंग को लेकर एक बार फिर
गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। कानपुर से खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है। प्रशासन ने 2 बड़े कोल्ड स्टोर पर छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में ऐसे आलू बरामद किए जिन पर कथित रूप से रंग चढ़ाकर उन्हें बेहतर गुणवत्ता का दिखाने की कोशिश की जा रही थी। मौके से करीब 5000 किलो आलू जब्त किए गए हैं और उनके नमूने जाँच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद संबंधित संचालकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद खाद्य कारोबारी में हड़कंप मच गया है। लखनऊ के कुकरैल वन क्षेत्र में प्रस्तावित देश की पहली आधुनिक नाइट सफारी परियोजना को लेकर बड़ी राहत की खबर आई है। सर्वोच्च न्यायालय में परियोजना को आगे बढ़ावे की अनुमति देते हुए स्पष्ट किया गया है कि निर्माण और संचालन के दौरान पर्यावरण संरक्षण से जुड़े सभी नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह परियोजना पर्यटन को नई पहचान देगी, जबकि पर्यावरण विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार वन जीवों और प्राकृतिक संतुलन की सुरक्षा को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी चुनावी हलचल तेज होती दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर संगठनात्मक गतिविधियां तेज कर दी हैं। पार्टी अब बूथ स्तर तक अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। बताया जा रहा है कि कार्यकर्ताओं को गांव-गांव और मोहल्लों तक पहुंचाकर सरकार की योजनाओं की जानकारी देने और मतदाताओं से सीधा संवाद स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। अलीगढ़ के लोगों के लिए यातायात व्यवस्था को लेकर राहत भरी खबर सामने आई है। शहर के आसपास 33 किलोमीटर लंबे नए रिंग रोड निर्माण को मंजूरी मिल गई है, जो करीब 37 गाँव से होकर गुजरेगा। इस परियोजनाओं के पूरा होने के बाद दिल्ली, आगरा और कानपुर की ओर जाने वाले वाहनों को शहर के भीतर प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे शहर में लगने वाले लंबे जाम से राहत मिलने के साथ साथ यात्रा भी पहले से अधिक सुगम होने की उम्मीद है। सोने चांदी की खरीदारी करने वालों के लिए राहत भरी खबर है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव के बीच सराफा बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। कीमतें कम होने के बाद बाजारों में खरीदारी उत्साह बढ़ गया है और बड़ी संख्या में लोग आभूषण खरीदने पहुंच रहे हैं। कारोबारियों का कहना है कि यदि यही रुझान जारी रहा तो आने वाले दिनों में बाजार में और तेजी देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश में विपक्षी राजनीति भी लगातार चर्चा में बनी हुई है। आगामी चुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। दोनों दलों ने नेताओं के एक दूसरे पर राजनीतिक टिप्पणियां करते हुए अपनी अपनी ताकत का दावा किया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले समय में गठबंधन की तस्वीर और अधिक स्पष्ट हो सकती है, जिस पर सभी की नजर बनी हुई है। आगरा से एक अनोखी खबर सामने आई है। एक परिवार का दावा है कि उनके घर के फ्रिज में जमी बर्फ के बीच शिवलिंग जैसी आकृति दिखाई दी। इस सूचना के फैलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचने लगे और श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना शुरू कर दी। हालांकि इस तरह के दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह घटना इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। अब बात करते हैं महिला सुरक्षा से जुड़ी बेहद गंभीर खबर की। ललितपुर जिले में एक युवती के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद पुलिस और प्रशासन हरकत में आ गया है। पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर मुख्य आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जाँच की जा रही है और सभी दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद इलाके में लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। राशन कार्ड से जुड़ी बड़ी प्रशासनिक अपडेट सामने आई है। पात्र परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए नए राशन कार्ड बनाने का विशेष अभियान तेज कर दिया गया है। खाद्य एवं रसद विभाग से सभी पात्र लोगों से अपील की है कि वे आधार कार्ड, बैंक खाते और अन्य आवश्यक दस्तावेज समय पर तैयार कर रखें, ताकि आवेदन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो। विभाग का कहना है कि अभियान के दौरान अधिक से अधिक पात्र परिवारों को योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। प्रयागराज, झांसी समेत कई जिलों में मानसून की रफ्तार कमजोर पड़ने से उमस और तेज धूप का असर बना हुआ है। कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल गर्मी और उमस से राहत सीमित रहेगी। हालांकि आने वाले दिनों में कुछ क्षेत्रों में बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विशेषज्ञ लोगों को दोपहर के समय अनावश्यक बाहर निकलने से बचने की सलाह दे रहे हैं। अयोध्या के श्री राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ यात्रा क्षेत्र से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रशासनिक स्तर पर कुछ बदलाव देखने को मिले हैं, जिसके बाद राजनीतिक और धार्मिक इलाकों में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि ट्रस्ट की ओर से इस बदलाव को लेकर विस्तृत अधिकारी जानकारी का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन इस घटनाक्रम पर सभी की नजर बनी हुई है।
उत्तर प्रदेश बोर्ड ने सरकारी इंटर कॉलेजों में शिक्षा व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाने की नई व्यवस्था लागू की है। अब सभी राजकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को छात्रों की दैनिक उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज कराना अनिवार्य होगा। अधिकारियों का कहना है कि इससे छात्रों की नियमित उपस्थिति पर बेहतरीन निगरानी रखी जाएगी और शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही भी बढ़ेगी। इस नई व्यवस्था को प्रदेश भर में विद्यालयों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। वीडियो समाप्त होने से पहले आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहूंगा। तो दोस्तों, आप ये हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण का होने वाला है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।